बीजेपी ने एक बार फिर चौंका दिया है। अपने नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। बीजेपी के अगले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया है कि पार्टी ने नितिन नवीन को नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। आगे लिखा है कि यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन को नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि नितिन नवीन जी ने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। वे एक युवा और कर्मठ नेता हैं जिन्हें संगठनात्मक अनुभव का भरपूर लाभ है और बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल प्रभावशाली रहा है। उन्होंने जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया है। वे अपने विनम्र स्वभाव और व्यवहारिक कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। मुझे विश्वास है कि उनकी ऊर्जा और समर्पण आने वाले समय में हमारी पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगी। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर उन्हें हार्दिक बधाई। ये बातें प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कही है। अब जान लेते हैं कि नितिन नवीन हैं कौन। नितिन नवीन कायस्थ जाति से आते हैं और 45 साल के हैं। 26 साल की उम्र में वो विधायक बन गए थे और 45 साल की उम्र में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं। वर्तमान में नितिन नवीन बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री हैं, यानी पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। वह बीजेपी के दिग्गज नेता नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं। 2006 में नितिन नवीन पटना वेस्ट विधानसभा सीट से पहली बार उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। उसके बाद वह लगातार चुनाव जीतते गए। 2008 में परिसीमन के बाद पटना वेस्ट का नाम बांकीपुर विधानसभा सीट हो गया और यहीं से नितिन नवीन विधायक बनते आए हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन ने राजद उम्मीदवार रेखा कुमारी को 51,936 वोट से हराया। वहीं 2020 में नितिन नवीन ने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को हराया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर नितिन नवीन को बधाई देते हुए लिखा है कि बिहार की धरती से आने वाले युवा और ऊर्जावान नेता नितिन नवीन को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई। वे एक कर्मठ कार्यकर्ता और कल्पना क्षमता के धनी व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री मोदी के प्रेरक नेतृत्व में भाजपा को सफलता की नई बुलंदियों तक ले जाने में अवश्य सफल होंगे। उनके कार्यकाल की सफलता के उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं। फिलहाल नितिन नवीन को पार्टी ने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। वर्तमान में उनकी उम्र 45 साल है, जैसा हमने बताया। भविष्य में नितिन को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा सदस्यों में एक होंगे। इसके पीछे वजह क्या है नितिन नवीन को बनाने के पीछे? हालांकि जो और नाम हैं, जो 8-9 नाम चल रहे थे कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, जिसमें शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव और तमाम नाम आ रहे थे सामने कि ये बनाए जाएंगे, लेकिन अभी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। अध्यक्ष के चुनाव होगा। अगर अध्यक्ष का चुनाव होता है तो या इन्हीं को आगे बढ़ाया जाएगा या ये जो नाम है उनको आगे बढ़ाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर इनके नाम को आगे बढ़ाया जाएगा तो ये एक छोटा समझ में आ रहा है। राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा हो रही है कि हो सकता है कि एक युवा है, 45 साल उम्र है और राहुल गांधी को टक्कर देने के लिए एक तरह से यूथ को आगे करने की एक कोशिश है। चूँकि बिहार से एक संदेश है, बिहार ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है तो इससे आने वाले अन्य विधानसभा चुनावों में बीजेपी को फायदा होगा, चाहे वो यूपी का विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो पंजाब का विधानसभा चुनाव हो या हिमाचल का विधानसभा चुनाव हो, उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव हो या मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव हो। इनमें यूथ की भागीदारी को लेकर ये एक दिखाने की कोशिश हो कि आप सोचिए कि 26 साल की उम्र में ये विधायक बने और 45 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना। और ये अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो अभी तक के जितने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वालों में से एक होंगे। हालांकि इसको लेके अभी से भी एक परिवारवाद का आरोप लगने लगा है। इनके पिता खुद सांसद और मंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी गवर्नमेंट में, तो एक परिवारवाद का आरोप लगना अभी से शुरू हो गया है। इसको कैसे बीजेपी हैंडल करेगी, इसे देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर ये अस्थायी रूप से बीजेपी अध्यक्ष होते हैं तब, तो इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।